अपना रांची स्वच्छ हो और अधूरा काम जो छूटा हुआ है उसको पूर्ण रूप से लागू किया जाए और पब्लिक का यही डिमांड है। और साथ साथ जितने भी पार्क है उसको सुचारू ढंग से मैंने चलाया जाए। उसको जो बुजुर्ग महिला है वो समझ नहीं पाती है कि कहाँ में वोट मारना है नहीं मारना है, वो समझ में उनको नहीं आती। और ईवीएम के मशीन के द्वारा से उन्हें तुरंत समझ में आ जाती है, जो मैंने बेधड़क अपना वोट करके निकल जाती है। बैलेट पेपर में होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए कि उस पर निष्पक्ष हो सकता है। ईवीएम में आज के समय में हम लोगों ने देख रहा था कि हर जगह पे ये होता रहता था कि घोटाला हो रहा था, एकदम घोटाला हो रहा था। तो बैलेट पेपर से हमारे अनुसार बहुत अच्छा हो रहा है। बाकी है भाई, नाली की सफाई, बरसात में रोड में पानी आ जाता है, घर में पानी घुस जाता है, क्या चीज है। अभी 7-8 साल से तो शहर का स्थिति नरकीय हो गया है। उम्मीद पे वोट दिए क्योंकि वादा तो सब कोई करते हैं। हाँ, वादा सब करते हैं, वादा से क्या होगा, काम होना चाहिए ना। अब देखो, ये शहर की व्यवस्था सही रहनी चाहिए, साफ सफाई रहनी चाहिए, लाइटिंग वगैरह जो भी है उसकी देखभाल होनी चाहिए। बैलेट पेपर्स में दिया है, बहुत दिक्कत हो रही थी, बहुत पब्लिक को दिक्कत हो रही। कुछ लेडीज लोग है, उस लोग को पता नहीं चल रहा है कि पहले जैसा ठेपा जैसा मशीन में जैसे मारते थे वो सुविधा था, लेकिन अभी जो है वो बहुत दिक्कत हो रही है। बहुत दिक्कत हो रही है। दूसरी बात है, यहाँ जो समझ लीजिए मेरी पत्नी का वोट है 18 नंबर में, मेरा वोट है 10 नंबर में, मेरे बच्चे का वोट है 8 नंबर में। इस तरह से विभाजन कर दिया गया। इसको लेकर उम्मीद हम लोग देखते तो बुढ़ा हो गए, अब होगा फिर देखा जाएगा, है ना। पिछले बार निकले कुछ बदलाव के लिए आया, कुछ क्या बदलाव जैसे समाज में थोड़ा सड़क, बिजली, पानी का सुविधा सुधार हो। ऐसे तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन थोड़ा और इम्प्रूवमेंट चाहिए था। जिस दिन का इंतजार रांची की जनता को था, जिस दिन का इंतजार सभी प्रत्याशियों को था, उसी दिन का जो मौका है वो आ गया है। आपको बता दें कि आज 23 फरवरी की तारीख है, आज नगर निकाय चुनाव हो रहा है। ऐसे में तमाम जो लोग हैं कतारों में आकर वोट देने का काम कर रहे हैं, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, सभी अपने अपनी भागीदारी को यहाँ पे देने के लिए आ गए हैं और सुबह से ही यहाँ पर कतारों पे आके वोट देने का काम कर रहे हैं। इस बार का चुनाव खास है क्योंकि इस बार का चुनाव जो है बैलेट पेपर में हो रहा है, ना कि ईवीएम में। इसलिए लोगों को दिक्कतें भी आ रही हैं और बहुत लोग जो बोल रहे हैं वो उनके लिए आसानी भी हो रही है। पहले तो यहाँ पे कर्मचारी पहले लोगों को समझा रहे हैं किस प्रकार से वोट देना है, पहले तो चुनाव चिन्ह में अंकित कैसे करना है, किस तरह से फोल्ड करना है, सभी चीज़ों को बताने के बाद ही यहाँ पे वोट दिया जा रहा है। ऐसे में कुछ लोगों से जुड़ेंगे, कुछ बुजुर्गों से खास तौर पर जुड़ेंगे और जानेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि बुजुर्गों को बहुत दिक्कतें आ रही है। इस बार का चुनाव बैलेट पेपर में हो रहा है, इसमें बहुत बोला जा रहा है कि बुजुर्गों को दिक्कत हो रही है। बहुत दिक्कत हो रही है। दूसरी बात है, यहाँ जो समझ लीजिए मेरी पत्नी का वोट है 18 नंबर में, मेरा वोट है 10 नंबर में, मेरे बच्चे का वोट है 8 नंबर में। इस तरह से विभाजन कर दिया गया। इसके लिए तो हम लोग अब विचार कर रहे हैं कि एक पीआईएल करेंगे हाई कोर्ट में और जज साहब से पूछा जाएगा कि हम लोग अपने काम के लिए किस वार्ड में जाएं। ये तो हालत है यहाँ पे और आदमी परेशान हो रहे हैं। होली क्रॉस में वोट है, होली क्रॉस का बीएलओ ने पर्चा दे दिया। 2 होली क्रॉस है, एक लाल वर्धन कंपाउंड में, एक पीस रोड में। बूढ़े बुजुर्ग को परेशानी हो रही है, यहाँ आ रहे हैं, यहाँ से बोलते हैं वहाँ भेज दिया। आपने चुनाव में अपनी भागीदारी दी है, वोट दिया है, ऐसे में बैलेट पेपर में वोट हुआ है, उसमें दिक्कत आई है? बहुत दिक्कत है। एक वोट में कम से कम 3 से 4 मिनट लग रहे हैं लोगों को। अब वोट का परसेंटेज भी कम हो जाएगा और लोग पूरा वोट दे नहीं सकते। अगर रुक कर चल जाएंगे, हाँ रुक कर घूम के चले जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे देंगे। समय की भी पाबंदी है, 5 बजे तक वोट देना है, लाइन लगी हुई है, भीड़ है। लेकिन बैलेट पेपर में आदमी निकलता है 4 मिनट तक, एक लोग को खड़ा रहना पड़ता है दूसरे को वोट देने के लिए। 2 बैलेट पेपर है। यही अगर ईवीएम से चुनाव होता तो बहुत जल्दी सारा काम हो जाता। इस बार क्या उम्मीदें लेकर आए हैं, क्योंकि मेयर और पार्षद दोनों का इस बार चुनाव है? बहुत अच्छी उम्मीद है हम लोग को। देखो, विकास होना चाहिए, जिसको लोग वोट दे रहे हैं अब वो चुन के आते हैं तो फिर उनके बारे में पूछा जाएगा। क्या इस बार बहुत लोग बोल रहे हैं कि दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि ईवीएम में ना होकर बैलेट पेपर में हो रहा है चुनाव।
नहीं, देखिए बैलेट पेपर में होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए कि उस पर निष्पक्ष हो सकता है। ईवीएम में आज के समय में हम लोगों ने देख रहा था कि हर जगह पे ये होता रहता था कि मतलब घोटाला हो रहा था। एकदम घोटाला हो रहा था। तो बैलेट पेपर से हमारे अनुसार बहुत अच्छा हो रहा है। इस बार क्या उम्मीद लेकर आए हैं चुनाव में? उम्मीद विकास का, हमारा ये शहर का विकास हो, और क्या हम उम्मीद लेके आए। हर बार जो लोग हैं अपने मुद्दों के साथ आते हैं, अपने मुद्दों के साथ आते हैं और वोट देते हैं, इसके बाद भी काम नहीं होता है। क्या लगता है इस बार काम होगा? एकदम होगा, ऑफ कोर्स होगा। जीतेंगे, जो भी जीतेंगे, जिसके जो भी करेंगे तो वो अपना शहर के लिए बहुत कुछ करेंगे। और ठीक है। क्या बोले सर? कहाँ से आए हैं? बस यही बगल में है। इस बार आप वोट देने के लिए आए हैं, क्या उम्मीद लेकर आए हैं, किन मुद्दों को लेकर आए हैं? उम्मीद हम लोग देखते हैं तो बुढ़ा हो गए, अब होगा फिर देखा जाएगा, है ना। पिछले बार काम हुआ? वो सब ठीक है, अपना जगह में सब काम करता है लोग, ऐसा थोड़ी नहीं करता है। हम लोग देखते हैं ना, हम लोग से कचहरी में सब गुजरता है। आपके घर से कितने लोग वोट दिए हैं? हम लोग करीब 10 आदमी है। 10 आदमी है। ईवीएम में वोट नहीं हो रहा है, बैलेट पेपर में हो रहा है, कितनी दिक्कतें आ रही, क्या हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो देखिए, जो छोटा इलेक्शन है इस चलते चल रहा है, बड़ा इलेक्शन इससे थोड़ी होगा। जी क्या कह रहे थे आंटी? क्या कह रहे थे? नहीं, हम लोग मतलब 10 पर फैमिली 10 है, पर दिए हैं हम लोग 6 ही दिए हैं। हाँ, तो 4 तो बच्चे हैं ना। अच्छा। 4 बच्चे हैं। ईवीएम में चुनाव नहीं हो रहा, बैलेट पेपर में हो रहा है, दिक्कतें आई थी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहीं से है। किन मुद्दों को लेकर आए हैं? ये शहर की व्यवस्था सही रहनी चाहिए, साफ सफाई रहनी चाहिए, लाइटिंग वगैरह जो भी है उसकी देखभाल होनी चाहिए। उम्मीद है इस बार चुनाव से कि हो उम्मीद पाएगा? तो हमेशा ही रहती है, लेकिन हो नहीं पाता है कुछ भी। इस बार ईवीएम में नहीं होना है, बैलेट पेपर में होना चुनाव। हाँ, बैलेट पेपर में होना तो लोगों को आदत नहीं है, कितनी दिक्कतें होंगी? उम्मीद करते हैं करने की, ठीक। उम्मीद करते हैं कि अच्छा ही होगा। आप देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं वोट देकर यहाँ पर आ रहे हैं। क्या कहेंगे भैया, क्या कहेंगे आंटी? वोट देकर आ रही हैं, किन मुद्दों को लेकर आई थी, क्या उम्मीद लेकर आई थी? मुद्दों तो ये है, देखिए बैलेट पेपर्स में दिया है, बहुत दिक्कत हो रही थी, बहुत पब्लिक को दिक्कत हो रही। कुछ लेडीज लोग है, उस लोग को पता नहीं चल रहा है कि पहले जैसा ठेपा जैसा मशीन में जैसे मारते थे वो सुविधा था, लेकिन अभी जो है वो बहुत दिक्कत हो रही है। अभी जो भी बने डेवलप करे, उन्नति करे, यही चाहते हैं। पिछली बार आपने भी वोट दिया होगा, कुछ काम नहीं हुआ है, और इस बार क्या लगता है, उम्मीदें हैं कि काम होगी? हाँ, इस बार उम्मीद है काम होगी। बाकी है भाई, नाली की सफाई, बरसात में रोड में पानी आ जाता है, घर में पानी घुस जाता है, क्या चीज़ है। अभी 7-8 साल से तो शहर का स्थिति नरकीय हो गया है। यही सब स्थिति को सुधारने के लिए हमारे पार्षद मेयर देखो क्या करते हैं, उम्मीद पे वोट दिए हैं, 100% गारंटी पे वोट नहीं दिए हैं। उम्मीद पे वोट दिए, क्योंकि वादा तो सबको ही करते हैं। हाँ, वादा सब करते हैं, वादा से क्या होगा, काम होना चाहिए ना। अब देखो 8 साल तो काम रुक गया, अब ये लोग 5 साल में क्या करते हैं। ईवीएम में इस बार चुनाव नहीं हो रहा है, बैलेट पेपर में हो रहा है। बहुत लेट हो रहा है, बिना ईवीएम के लाइन लगी हुई है, भीड़ बढ़ गई है, बुजुर्ग लोगों की कोई व्यवस्था नहीं है अलग से, सीनियर सिटीजन की कोई बूथ नहीं अलग से, ये सब व्यवस्थाओं की कमी है। व्यवस्थाओं की कमी है इस बार। हाँ, बहुत लेट से हो रहा है। बहुत लेट से हो रहा है, खड़े होने में दिक्कत हो रही है। जिस तरह से आप सुन सकते हैं कि हमने लोग कहाँ पे रहते हैं, इसी मोहल्ले के निवासी हैं, लोअर बर्दवान कंपाउंड जी। इस बार रहने वाले हैं। वोट देने के लिए आप आए हैं, किन मुद्दों के साथ आए हैं, क्या उम्मीदें लेकर आए इस बार वोट देने के लिए? कुछ बदलाव के लिए आए, कुछ क्या बदलाव जैसे समाज में थोड़ा सड़क, बिजली, पानी का सुधार हो। ऐसे तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन थोड़ा और इम्प्रूवमेंट चाहिए था। इस बार बैलेट पेपर में चुनाव हो रहा है, इसको किस तरह से इसको अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। यही थोड़ा बुजुर्गों को थोड़ा दिक्कत होगा, जो लोग थोड़ा कमजोर होते हैं उनके लिए, लेकिन बाकी लोग तो फटाफट। लोग लगातार कह रहे हैं कि इंतजार करना पड़ रहा है, बुजुर्गों को दिक्कत हो रही है। हाँ, ये चीज़ तो है, थोड़ा लंबी लाइन लगना पड़ रहा है, क्या कि पेपर में मुहर मारना, फिर मोड़ के उसको बैलेट बॉक्स में डालना, इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन उससे कोई दिक्कत अभी तक तो नहीं हुई है। अब व्यवस्था ठीक ठाक है, कुछ गलत नहीं है, सब कुछ ठीक हो रहा है। आप वोट दे रहे हैं इस बार, क्या लगता है, क्या उम्मीदें लेकर आए हैं, क्या मुद्दों को लेकर आए हैं? अपना रांची स्वच्छ हो और अधूरा काम जो छूटा हुआ है उसको पूर्ण रूप से लागू किया जाए, और पब्लिक का यही डिमांड है। और साथ साथ
जितने भी पार्क है उसको सुचारू ढंग से मैंने चलाया जाए उसको। सबसे बड़ा सवाल इस बार का चुनाव में उठ कर आ रहा है कि ईवीएम में ना होकर बैलेट पेपर में हो रहा है। ऐसे में तमाम जो बुजुर्ग लोग हैं, महिलाएं लोग हैं, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हाँ, कुछ तो दिक्कतें हैं ही, लेकिन ये ईवीएम के माध्यम से होता तो ज़्यादा सार्थक होता। ईवीएम से ही होना चाहिए, इसमें समय कुछ ज़्यादा लगता है और परेशानी भी लोगों को होती है, महिलाओं को खास करके परेशानी होती है। जो बुजुर्ग महिला है वो समझ नहीं पाती है कि कहाँ में वोट मारना है नहीं मारना है, वो समझ में उनको नहीं आती, और ईवीएम के मशीन के द्वारा से उन्हें तुरंत समझ में आ जाती है, जो बेधड़क अपना वोट करके निकल जाती है। इस तरह से सुन सकते हैं, हमने जनता से बात करने की कोशिश की, सभी जनता के विचारों को जानने की प्रयास किया कि इस बार का चुनाव आखिर कितना खास है, क्या दिक्कतें आ रही है, क्या उम्मीद लेकर आए थे, क्या मुद्दों पर यहाँ पे आकर वोट दे रहे थे। ऐसे में तमाम जो लोग हैं हमारे चैनल के माध्यम से अपना विचार को साझा किए हैं। ऐसे में अभी के लिए बने रहिए। मेरा नाम है शिवम कुमार और आप देख रहे हैं झारखंड की आवाज़।